हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस कोचिंग सेंटर बायोलॉजी क्लासेस ऑनलाइन। जैसा कि आप सभी लोग टॉपिक पर बहुत सारी चीज़ों को पढ़ चुके हैं और हमारा बोर्ड एग्ज़ाम भी हो गया है और इधर हम लोग नए सत्र के लिए तैयारी कर रहे हैं। जो 2023 में एग्ज़ाम होगा उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। जो एग्ज़ाम होगा उसके बाद कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको कुछ चीज़ें पता नहीं होती हैं यहाँ पर मेडिकल साइंस से रिलेटेड, तो आज हम लोग थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाएंगे। आज हम लोग कुछ मेडिकल कॉलेज और मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम की बात करेंगे, ठीक है। आज हम लोग जो बात करेंगे वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, खासकर बायो की स्टूडेंटों के लिए। इसलिए मैंने ये वीडियो बनाने के लिए थोड़ा सा सोचा, ठीक है, क्योंकि जानकारी ना होने की स्थिति में लड़का डिसाइड नहीं कर पाता कि मैं करूँ क्या, ठीक है। तो आज हम लोग जो वीडियो बनाएंगे वो आप सब लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा और सबके लिए लाभदायक होगा, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, अपने सभी दोस्तों, अपने सभी भाइयों तक पहुंचा दें, ताकि उनको इन एग्ज़ामों के बारे में पता चल सके और वो कुछ डिसाइड कर सके कि आखिर हमें इंटर के बाद करना क्या है, ठीक है। जो मैं कॉलेज के बारे में बताऊंगा या फिर जो भी एंट्रेंस एग्ज़ाम के बताऊंगा वो बहुत ही एडवांस चीज़ें हैं, ठीक है। उनके बारे में जानकारी नहीं होती है तो लोगों को कुछ पता नहीं चलता है, लेकिन जानकारी होगी तो शायद कोई अपना डिसाइडेशन कर पाएगा, अपने कैरियर को बनाने के लिए उसके बारे में थोड़ा सा सोच सकेगा, ठीक है। तो आज हम लोग कुछ मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ामों की बात करेंगे। हम लोग जो आज टॉपिक लेकर आए हैं वो होगा आपके लिए मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम। आज ये टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। आज ये टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है, कि मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम क्या होते हैं या फिर मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में कैसे तैयारी करें, ठीक है। तो ये चीज़ें हमको यहाँ पे सीखना होगा। सीखना क्या है, हमको जानना है कि कहाँ क्या होता है, ठीक है। तो मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम, सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि जो मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं ये मेडिकल के फील्ड के लिए होते हैं, ठीक है। मतलब डॉक्टरी से रिलेटेड, चिकित्सक से रिलेटेड, दवाइयों से रिलेटेड ये फील्ड होता है, ठीक है। और इसी चीज़ को सोचकर हम लोग जहाँ तक होता है कि 12th को बायोलॉजी से करते हैं, कक्षा 12 को जीव विज्ञान से पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग जो टॉपिक रखे हैं वो है मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम, ठीक है। मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम में अगर हम बात करें सबसे टॉप लेवल की, ठीक है, सबसे टॉप लेवल का एंट्रेंस एग्ज़ाम कौन होता है, तो मैं बताने जा रहा हूँ आपको। बहुत ही गौर से, बहुत ही ध्यान से सुनेंगे। नंबर 1 पर जो टॉपिक होता है उसे हम लोग बोल देते हैं एम्स, ठीक है। एम्स, एम्स, ये एम्स क्या है? सबसे टॉप लेवल का मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम है। सबसे टॉप लेवल का मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, ठीक है। तो एम्स का पूरा नाम सबसे पहले जान लीजिए। एम्स का जो पूरा नाम है वो है ऑल इंडिया ऑल इंडिया ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट। यहाँ पर अगर हम लोग पूरे नाम की बात करेंगे तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, ठीक है। ये जो है एम्स का पूरा नाम हुआ, क्या लिखा है? ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, ठीक है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, ये एम्स का पूरा नाम है, ठीक है। और हम सबको पता है, अभी मैंने कुछ देर पहले ही बताया है कि सबसे टॉप लेवल का मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम जो होता है वो एम्स का ही होता है, ठीक है। इंडिया के अंदर, भारत के अंदर जो सबसे टॉप लेवल का एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है मेडिकल के फील्ड में वो एम्स ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं इंडिया टॉप लेवल मेडिकल एग्ज़ाम, मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम, ठीक है। तो इंडिया के अंदर, भारत के अंदर जो सबसे ज़्यादा, सबसे अच्छे किस्म का कह लीजिए, सबसे टॉप लेवल का कह लीजिए जो मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो एम्स का होता है, ठीक है। जो एम्स होते हैं इसके अंतर्गत टोटल 8 कॉलेजेस आते हैं, ठीक है। जो एम्स है उसके अंतर्गत 8 कॉलेजेस आते हैं, ठीक है।
8 कॉलेजेस आते हैं। एट कॉलेजेस आते हैं और ये अलग अलग लोकेशन पर होते हैं, अलग अलग जगह पर ये स्थित हैं, ठीक है। अगर आप लोग इनकी सबकी लिस्ट देखना चाहते हैं तो आप गूगल में जाइएगा, वहाँ पर एम्स मेडिकल कॉलेज के नाम डाल देंगे तो जहाँ जहाँ पर एम्स कॉलेज हैं वो वहाँ पे आपको सारणी दिखा देगा, ठीक है। तो एम्स के अंतर्गत टोटल 8 कॉलेजेस हैं जो अलग अलग जगह पर स्थित हैं, ठीक है। अगर हम लोग बात करते हैं कि इस एंट्रेंस एग्ज़ाम को देने के लिए एलिजिबिलिटी क्या चाहिए, क्या एलिजिबिलिटी चाहिए, योग्यता क्या चाहिए आपके पास, तो एलिजिबिलिटी की बात करें अगर, एलिजिबिलिटी की बात करेंगे अगर हम लोग, तो 12th पास होना चाहिए बच्चा। जो भी एंट्रेंस एग्ज़ाम देगा इसका वो 12 पास होना चाहिए। और जो 12 पास होगा तो किन सब्जेक्टों के साथ पास होगा, किन सब्जेक्टों के साथ पास होगा, तो यहाँ पर उसके पास हो जाएगा फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री प्लस बायोलॉजी प्लस इंग्लिश, ये सब्जेक्ट होने चाहिए इंटर में उसके पास। और इन सब्जेक्टों के बाद 50% या फिर 50% से ऊपर उसके मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। तब जा कर के वो इस एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो पाएगा, एलिजिबल हो पाएगा, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम बात करें एडमिशन की कि आखिर एम्स कॉलेज में एडमिशन कैसे होगा, तो एडमिशन के लिए अगर हम बात करते हैं, अगर हम एडमिशन के बारे में बात करते हैं, एडमिशन के बारे में बात करते हैं तो हमको एम्स एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ता है। क्या देना पड़ता है? एम्स एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ता है, एम्स एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ता है। और जो एम्स एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, एम्स एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है वो केवल ऑनलाइन ही होता है, ठीक है। ऑफलाइन की उसमें कोई सुविधा नहीं है, ठीक है। एम्स का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है वो ऑनलाइन मोड होता है, ऑनलाइन मोड होता है, मतलब ऑनलाइन ही इसका पेपर होता है। उसके बाद जो पेपर आता है वो हिंदी प्लस इंग्लिश, हिंदी प्लस इंग्लिश। अगर आपने हिंदी लैंग्वेज लिया है तो हिंदी इंग्लिश दोनों में पेपर आएगा, और अगर आपने इंग्लिश लैंग्वेज लिया है तो सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में ही पेपर आपको मिलेगा, ठीक है। तो क्या बताया कि अगर आपको एम्स में एडमिशन चाहिए तो एम्स एंट्रेंस एग्ज़ाम निकालना होगा, और जो एग्ज़ाम होगा वो ऑनलाइन होगा, और जो पेपर आएगा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में आएगा, ठीक है। ये बात किया। अब जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है वो कितने समय का होता है, ये बहुत ज़रूरी बात है जानना। तो यहाँ पर जो इसकी टाइमिंग होगी, जो इसका टाइम होता है, एंट्रेंस एग्ज़ाम का जो टाइम होता है वो 3.5 घंटे का होता है। 3 सही 1/2, 3.5 घंटे का होता है, ठीक है। 3.5 घंटे का एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। और अगर हम लोग बात करते हैं कि एंट्रेंस एग्ज़ाम में आता क्या क्या है, ठीक है, एंट्रेंस एग्ज़ाम में क्या क्या आता है, तो हमको समझना होगा कि एंट्रेंस एग्ज़ाम में क्या क्या आता है। तो एंट्रेंस एग्ज़ाम अगर आप लोग दे रहे हैं तो इसमें टोटल 200 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। एंट्रेंस एग्ज़ाम में टोटल 200 क्वेश्चन आ जाते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एंट्रेंस एग्ज़ाम जो होता है उसमें टोटल 200 MCQ आते हैं। MCQ का मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन इन्हें हम लोग बोल देते हैं। तो टोटल 200 क्वेश्चन आते हैं। 200 क्वेश्चन में से अगर हम लोग बात करते हैं किस सब्जेक्ट से कौन कितने होते हैं, तो यहाँ पर 4 कैटेगरी बांटी गई है, 5 कैटेगरी में आते हैं क्वेश्चन। एक तो आता है फिजिक्स से, दूसरा आता है केमिस्ट्री से, तीसरा आता है बायोलॉजी से, और तीसरा जो आता है, और जो चौथा आता है, पहला आ गया फिजिक्स से, तो फिजिक्स से कितने आएंगे क्वेश्चन, फिजिक्स से क्वेश्चन आएंगे 60, केमिस्ट्री से क्वेश्चन आएंगे 60, बायोलॉजी से क्वेश्चन आएंगे 60, ठीक है।
उसके बाद दो अदर सब्जेक्ट भी आते हैं यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर दो अदर सब्जेक्ट भी आ जाता है। एक आता है जनरल नॉलेज, जिसे हम लोग जीके के नाम से जानते हैं। इसमें से टोटल 10 क्वेश्चन आते हैं। जनरल नॉलेज से 10 क्वेश्चन आ जाते हैं। और लॉजिकल यानी कि रीजनिंग जो होती है, रीजनिंग भी यहाँ पर पूछी जाती है। तो रीजनिंग के भी 10 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इस तरीके से टोटल 200 क्वेश्चन आ जाते हैं एम्स के एंट्रेंस एग्ज़ाम में। ओके, एम्स के एंट्रेंस एग्ज़ाम में यहाँ पर आपको 200 क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाते हैं। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं क्या इसमें माइनस मार्किंग होती है या फिर नहीं होती है, तो याद रखना है हमेशा, क्या याद रखना है कि यहाँ पर जो एम्स होता है, जो एम्स का मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, उसमें टोटल 200 क्वेश्चन होते हैं। और 200 क्वेश्चन जो होता है वो 200 अंकों का होता है, ठीक है। यानी 1 करेक्ट आंसर के लिए 1 मार्क्स दिए जाते हैं। करेक्ट आंसर जो होता है उसके लिए 1 मार्क दिया जाता है, 1 नंबर दिया जाता है। और अगर कोई रॉन्ग हो गया, अगर कोई रॉन्ग आंसर दिया आपने या फिर गलत सवाल का जवाब आपने दे दिया, मतलब सवाल का गलत जवाब दे दिया, तो यहाँ पर आपके 1 नंबर काट लिए जाते हैं। सॉरी, 1/3 मार्क्स काट लिए जाते हैं। मतलब 1/3 की यहाँ पे माइनस मार्किंग होती है। 1/3 की यहाँ पे माइनस मार्किंग होती है, ठीक है। इस तरीके से हमने बात किया कि आखिर एम्स का जो है एंट्रेंस एग्ज़ाम क्या होता है, एम्स में कितने क्वेश्चन आते हैं, और एम्स कहाँ कहाँ पर हो सकता है, इसका पूरा नाम क्या है, ठीक है। और एक चीज़ बहुत ही ज़रूरी है जो कि मैंने अभी तक नहीं बताया है, वो है एम्स के लिए जब फॉर्म आते हैं, एम्स एंट्रेंस एग्ज़ाम के जो फॉर्म आते हैं, तो वो डेट कब होती है, ठीक है। तो वो डेट कब होती है जब इसके एंट्रेंस एग्ज़ाम के फॉर्म आते हैं, तो याद रखना है फरवरी से मार्च में, लास्ट फरवरी और मार्च तक में इसके एंट्रेंस एग्ज़ाम के फॉर्म आ जाते हैं। तो रजिस्ट्रेशन की अगर हम बात करते हैं सबसे लास्ट में कि आखिर एम्स रजिस्ट्रेशन के लिए जो फॉर्म आते हैं, ठीक है, एम्स के लिए जो फॉर्म आते हैं वो कब आते हैं, तो हमेशा याद रखना है लास्ट फरवरी से मार्च के बीच में इसके एंट्रेंस एग्ज़ाम के फॉर्म आ जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको मैंने सारी चीज़ें बता दी। एक बार फटाफट देख लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। और हो सके तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि सारी चीज़ें आपको दिखाई दें और सारी चीज़ें आपको याद रहें। 1-2 बार देख लेंगे तो सारी चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है। चलो अब हम लोग आगे बात करते हैं। यहाँ पर दूसरे नंबर पर जो मेडिकल एग्ज़ाम है वो भी काफ़ी कम नहीं है किसी से, ठीक है। वो भी अपने आप में काफ़ी ज़्यादा जाना जाता है, ठीक है। दूसरे नंबर पर आता है आपका जिपमर, ठीक है। दूसरे नंबर पर आता है आपका जिपमर मैं लिखता हूँ यहाँ पे, जिपमर। तो जिपमर क्या है, ये भी किसी से कम नहीं, ठीक है। जिपमर भी किसी से कम नहीं है और ये भी टॉप लेवल की कैटेगरी में ही गिना जाता है कि जिपमर भी टॉप लेवल की कैटेगरी का मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम है। अगर हम लोग इसके पूरे नाम की बात करते हैं तो इसका पूरा नाम है जवाहरलाल, इसका पूरा नाम है जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएशन ऑफ पोस्ट ग्रेजुएशन यहाँ पर देखेंगे इसका पूरा नाम। तो आप पोस्ट ग्रेजुएशन मेडिकल एजुकेशन यहाँ लिख देता हूँ, मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च
एंड रिसर्च। ठीक है, तो इस तरीके से इसका पूरा नाम हो गया। नाम काफ़ी लंबा है तो इसको कायदे से याद करेंगे। जिपमर का पूरा नाम हो जाएगा जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएशन मेडिकल एजुकेशन रिसर्च। ठीक है, ये इसका पूरा नाम हो जाता है। और इसका जब पूरा नाम हमको पता चल गया तो ये होता कहाँ पे, ये याद रखना है। ठीक है, कि जो जिपमर होता है वो कहाँ पर है, तो ये पुदुचेरी में है। ठीक है, पुदुचेरी इंडिया के अंदर एक स्थान है। ठीक है, जो कि काफ़ी फेमस है अपने आप में। ठीक है, तो ये पुदुचेरी में होता है, पुदुचेरी में है और तमिलनाडु में। ठीक है, पुदुचेरी एंड तमिलनाडु में ये स्थित है। तो लिख देता हूँ लोकेशन इसका कहाँ पर है। लोकेशन इसका कहाँ पर है, तो इसका लोकेशन है पुदुचेरी, पुदुचेरी एंड तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु में ये स्थित है। ठीक है, आपको पता चल गया कि जिपमर का पूरा नाम क्या है, इसका लोकेशन क्या है। अब इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं इसके रजिस्ट्रेशन की, कि इसके रजिस्ट्रेशन के फॉर्म कब आते हैं, तो रजिस्ट्रेशन इसके रजिस्ट्रेशन की अगर हम बात करते हैं कि इसका रजिस्ट्रेशन कब होगा या फिर रजिस्ट्रेशन के फॉर्म इसके कब आते हैं, तो हमेशा याद रखना है इसके रजिस्ट्रेशन के जो फॉर्म होते हैं वो लगभग मार्च में आते हैं। ठीक है, मार्च में आते हैं। रजिस्ट्रेशन के जो फॉर्म होते हैं वो मार्च में आते हैं। और इसका जो एंट्रेंस एग्ज़ाम हो जाता है, जो एंट्रेंस एग्ज़ाम हो जाता है, मैं लिख देता हूँ, एंट्रेंस एग्ज़ाम जो होता है वो लगभग जून में आता है। ठीक है, इसका जो जून में एंट्रेंस एग्ज़ाम इसका जून में हो जाता है और जो फॉर्म होते हैं वो मार्च में अवेलेबल हो जाते हैं। ठीक है, जून तक में हो जाता है इसका एंट्रेंस एग्ज़ाम। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि इसमें टोटल टाइम आपको कितना दिया जाता है, टोटल टाइम आपको कितना दिया जाता है यहाँ पे, तो आपको 2 सही 1/2 अर्थात 2.5 घंटे का समय दिया जाता है। आपको 2.5 घंटे का समय दिया जाता है। और 2.5 घंटे के समय में जो आपको पेपर दिया जाता है उसमें टोटल कितने क्वेश्चन होते हैं ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर भी आपको टोटल 200 क्वेश्चन मिलेंगे। यहाँ पर भी टोटल जो MCQ होंगे वो 200 के नंबर में होंगे, 200 के नंबर में होंगे। ठीक है, मतलब 200 क्वेश्चंस यहाँ पर आएंगे। और जो 200 क्वेश्चंस आएंगे वो भी कुछ अलग अलग सब्जेक्टों से ही होते हैं। ठीक है, जैसे कि नंबर 1 पर हम बात करते हैं तो फिजिक्स आ जाता है, फिर आ जाता है अपनी केमिस्ट्री, फिर आ जाती है अपनी बायोलॉजी। तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी हो जाती है। और बायोलॉजी होने के बाद यहाँ पर जीके से क्वेश्चन नहीं आता है, यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज से क्वेश्चन देता है। ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज एंड comprehension एंड कंप्रीहेंशन की बात कर लेता है यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग दूसरे पॉइंट पर चलते हैं कि और कौन सा आता है, तो यहाँ पर रीजनिंग आ जाती है, रीजनिंग। ठीक है, यहाँ जो फिजिक्स है इससे आपके टोटल 60 क्वेश्चन, केमिस्ट्री से 60 क्वेश्चन, बायोलॉजी से 60 क्वेश्चन, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रीहेंशन से 10 क्वेश्चन और रीजनिंग से 10 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इस तरीके से टोटल 200 क्वेश्चन हो जाते हैं। अब अगर कोई राइट आंसर अगर आप अगर राइट आंसर करते हैं तो आपको कितने नंबर दिए जाते हैं, ये बहुत ही ज़रूरी हो जाता है यहाँ पर। तो अगर हम बात करते हैं इसके राइट आंसर की, कि यहाँ पर तो टोटल मैंने बता दिया आपको 200 क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, 200 क्वेश्चन मिल जाएंगे। चलो, तो ये यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो चलो ठीक है, मैं बाद में बता देता हूँ। अभी मैं देखूँ यहाँ पे तो अगले टॉपिक पर कि
अगर हमने बात की इसके पूरे एग्ज़ाम की, लोकेशन की बात कर लिया, रजिस्ट्रेशन की बात कर लिया, कब आएगा, एंट्रेंस एग्ज़ाम जून में हो जाएगा, ठीक है। और 2.5 घंटे का पेपर रहेगा। इसमें टोटल जो क्वेश्चन होंगे वो 200 होंगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश लैंग्वेज, कम्प्रीहेंशन, रीजनिंग से होंगे, ठीक है। इस तरीके से एक चीज़ और बच जाती है इसमें, और जो एक चीज़ बच जाती है वो क्या है, एग्ज़ाम मोड, एंट्रेंस एग्ज़ाम मोड। एग्ज़ाम मोड क्या होता है, तो याद रखना है एग्ज़ाम मोड, यहाँ पर दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। एक तो ये हमेशा ऑनलाइन होता है, ऑनलाइन होता है, हमेशा ऑनलाइन होता है, कभी भी ये ऑफलाइन नहीं होता है। दूसरी बात करते हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज से होता है, हिंदी लैंग्वेज में इसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या कहा कि यहाँ पर जो जिपमर का एग्ज़ाम होगा वो ऑनलाइन होगा हमेशा, और साथ में इंग्लिश लैंग्वेज में होगा, हिंदी का यहाँ पर कोई काम नहीं होता है, ठीक है। इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग अगले एंट्रेंस एग्ज़ाम के ऊपर चलते हैं। और अगर एलिजिबिलिटी की बात करते हैं, वहाँ पर एलिजिबिलिटी की बात करते हैं तो एलिजिबिलिटी में आपको 12th पास करना होगा। 12th पास होना चाहिए, 50% से ऊपर होना चाहिए नंबर, ठीक है। और आपके इंटर में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी प्लस इंग्लिश होना चाहिए, ठीक है। इतने सब्जेक्ट को साथ आपको इंटर पास करना होगा जब आप जिपमर का एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है। याद रखिएगा वहाँ पे माइनस मार्किंग होती है। थोड़ा सा मेरे ब्रेन से उतर गया है कि 1/3 की माइनस मार्किंग होती है या फिर 1/4 की माइनस मार्किंग होती है, तो उसको आप सभी लोग देख लेंगे गूगल में जा करके, ठीक है। तो अब हम लोग अगले एंट्रेंस एग्जाम की बात करते हैं। जो थर्ड लेवल पर आने वाला एंट्रेंस एग्जाम है वो होता है नीट, और नीट इज द वेरी 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 फेमस एंट्रेंस एग्जाम, ठीक है। हालांकि एम्स और जिपमर के बारे में बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं, लेकिन नीट के बारे में बहुत सारे जानते हैं। छोटे छोटे बच्चे भी नीट के बारे में आजकल जान रहे हैं, ठीक है। तो अब हम लोग नीट के ऊपर बात करेंगे। चलो, तो अब हम लोग नीट की बात करेंगे कि नीट का फुल फॉर्म क्या होता है। तो जो नीट होता है उसका फुल फॉर्म है